एक बहुत ज़रूरी जो बात है, क्योंकि ट्यूब आपको अलग अलग दी जाएगी, इस ट्यूब में कितना पानी होना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखें कि ये जो टेस्ट स्ट्रिप है इसके ऊपर में एक एरो बना हुआ है जो कि सिर्फ 3 mm लंबा है। तो जो पानी की गहराई है वो 3 से 4 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान रखें। देखिए ये एरो पानी है और ये एरो है, इसकी गहराई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खास करके इस एरो के ऊपर एक काले रंग का निशान बना हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पानी की मात्रा है वो ये कभी भी काले एरो के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, आपने एक फिंगर लेनी है, कोई भी फिंगर लें, उसको प्रिक करें और जो खून की 2 या 3 बूंद आएंगी उस पर ये वाली सैम्पलिंग स्ट्रिप लेनी है जिसके ऊपर वाइट कलर का फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इस वाइट कलर के फिल्टर पेपर को जहाँ पे खून दिख रहा है वहाँ पे टच करें। ये फिल्टर पेपर अपने आप खून को थोड़ा सोख लेगा। आपको बस ये देखना है कि ये वाइट कलर का जो फिल्टर पेपर है वो लाल कलर का हो जाएगा क्योंकि इसमें खून आ जाए। इस फिल्टर पेपर को इसमें ऐसे डिप कर देना है और धीरे से शेक करना है और फिर इसको ऐसे शेक कर लें। जब हम शेक करेंगे तो जो पानी है जो कि नॉर्मली किसी भी रंग का नहीं होता है, ये हल्के नीले या ये हल्का गुलाबी या लाल रंग का हो जाएगा। जब ये हल्का गुलाबी या लाल रंग का हो जाए इसका मतलब इस पानी में खून आ गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दूसरी लाल कलर की जो स्ट्रिप है उसको इसी के अंदर डालना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एरो है, ये जो मार्क है, ये हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहिए, इसको उल्टा नहीं डालना है आपको। आप यूं इसमें डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। कितने देर रखना है? कम से कम नहीं तो 3 से 5 मिनट इसको इसमें रहने दीजिए और इसको स्टेबली रख दीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस लाल रंग की स्ट्रिप में धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी स्ट्रिप को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको इसी में रहने दीजिए। जब 5 मिनट पूरे हो जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें लाइनें दिखने लग जाएंगी आपको। ये जो स्ट्रिप है, ये जो सफ़ेद कलर की जगह है, यहाँ पे 4 स्ट्रिप आने की जगह है। इसमें से 2 या 3 या 4 स्ट्रिप कभी भी आ सकती हैं। सबसे ऊपर एक स्ट्रिप आती है जिसको हम कंट्रोल लाइन कहते हैं, उसका आना अनिवार्य है। अगर वो सबसे ऊपर वाली लाइन नहीं आती है तो टेस्ट अमान्य हो जाता है और फिर आपको टेस्ट दोबारा करना पड़ता है कि आप कोई और कार्ड ले लें और फिर दोबारा से उसका टेस्ट करें। इसमें 2 या 3 लाइनें आ सकती हैं, आप ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब 3 या 4 लाइन आ जाए आपके, तब आपका ये जो IFU दिया हुआ है हर जगह पे आपको दिया होगा, इसके ऊपर आपको ये स्ट्रिप ऐसे लगानी है। इवन इस पे जैसे ही आप स्ट्रिप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लंबाई और चौड़ाई है ये बिल्कुल बराबर है। आप इसके बगल रख के देखें और स्ट्रिप को मैच करें कि आपकी जो स्ट्रिप है वो किस से मैच कर रही है। इस IFU में से वो जिससे भी मैच कर रही हो उसके नीचे सब टाइप लिखा हुआ है, वही टेस्ट का रिजल्ट है। या तो वो AA हो सकता है, AS हो सकता है, AC हो सकता है, SS हो सकता है, SC हो सकता है या CC हो सकता है। अगर AA आता है इसका मतलब कि जो टेस्ट है वो सामान्य है, ये जो व्यक्ति जिसका आपने टेस्ट किया है वो नॉर्मल है। अगर AS या AC आता है इसका मतलब कि ये टेस्ट बताता है कि ये सिकल सेल वाहक है, जिसको हम सिकल सेल ट्रेट या कैरियर कहते हैं। इसका मतलब ये जो प्राणी है ये सिकल सेल से ग्रस्त तो नहीं है, परंतु अपने बच्चों को ये ट्रांसमिट करेंगे। तीसरा SS, SC या CC आता है, इसका मतलब ये जो प्राणी है, यह व्यक्ति है, इसको सिकल सेल डिजीज़ है और इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
तो इसको हमें नियरेस्ट सेंटर पे, जो आपके पास का सेंटर है वहाँ पे भेज दें। एक कंडीशन होता है जब इसमें चारों स्ट्रिप आ जाएं। अगर चारों स्ट्रिप आ जाती हैं इसका मतलब ये टेस्ट इनवैलिड है और आपको ये टेस्ट दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से आपको ये टेस्ट करनी है। एक चीज़ लास्ट, इसके सबसे ऊपर जो स्ट्रिप है वो कंट्रोल स्ट्रिप है। ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल स्ट्रिप का आना अनिवार्य है, वरना वो टेस्ट भी अमान्य माना जाएगा और आपको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप ये टेस्ट कर लें, ऐसा होगा कि आप एक नहीं 10 या 20 लोगों का भी टेस्ट लगातार कर रहे हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि जब भी टेस्ट करें आप ये बॉटल का जो ढक्कन है टेस्ट निकालिए और इसको वापस बंद कर लीजिए। दोनों बोतल का ये ध्यान रखना है कि हमेशा ढक्कन बंद रहना चाहिए। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाए आप इस टेस्ट को वापस से इस पाउच में डाल दीजिए और इस डब्बे में रख के अपने बैग में रख लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी खुला हुआ टेस्ट 30 दिन तक यूज़ हो सकता है। 30 दिन के बाद ये टेस्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है इस पाउच के खुलने के बाद। तो कोशिश ये रहे कि जितने भी टेस्ट हैं वो 30 दिन के अंदर सारे यूज़ कर लिए जाएं। धन्यवाद।